लूका की इंजील के हमारे मुताला में खुशामदीद। आज हम क्रिसमस की कहानी के बारे में लूका के मुताबिक गौर करेंगे। हमारे खुदावंद और नजात दहिंदा यीशु की पैदाइश जो मसीह है, दुनिया भर में बहुत से मसीही क्रिसमस मनाना पसंद करते हैं। वो खानदान के तौर पर और कलीसिया में यीशु की पैदाइश की कहानियों को सुनने और दोहराने के लिए जमा होते हैं। लूका की इंजील इस किस्म के जश्न को मुमकिन बनाती है। लूका ने अपने ज्यादातर रवायती किरदारों और उसके इर्द गिर्द के तारीखी वाकयात के साथ पहले क्रिसमस को खूबसूरती से कलमबंद किया है। मत्ती हमें मजूसियों की कहानी सुनाता है जो थोड़ी देर के बाद होती है, लेकिन अक्सर क्रिसमस के दिन की तकरीबात में शामिल होती है। लूका अपनी इंजील ये कहते हुए शुरू करता है, चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मोसेस थियोफिलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाने में अबियाह के फरीक में से जिक्रिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। लूका पहला बाब उसकी आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5। तरतीब बार और देखने वालों में अपनी वाजिद दिलचस्पी के पेश नजर और सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके लूका हमें नए अहदनामे में किसी और के मुकाबले में यीशु की पैदाइश के इर्द गिर्द के वाकयात के बारे में ज्यादा मालूमात फराहम करता है। मरकस और यूहन्ना यीशु की पैदाइश का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते। मत्ती ने मुख्तसर तौर पर यीशु की पैदाइश का जिक्र किया है, लेकिन लूका के पास यीशु की पैदाइश का एक वसी बयान है। उसके पास यीशु की पैदाइश के मुतालिक 132 मुनफरिद आयात हैं। लिहाजा आइए गौर करें कि लूका क्या कहने के लिए बेचैन था। लूका अपनी दास्तान का आगाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश से मुतालिक वाकयात से करता है। पुराने अहदनामे के बहुत से नबियों ने मसीहा के आने की पेशिनगोई की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन नबियों में से आखिरी होगा। एक मसीहाना नबी के तौर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये एजाज हासिल है कि वो लफ्जी तौर पर यीशु की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना पहले बाब की 29वीं आयत। लूका हमें बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वालिदैन जिक्रिया और अलिशबा है। वो नेक और बेऐब हैं, लेकिन बांझ भी हैं और बच्चा पैदा करने की उम्र भी गुजर चुकी है। जिक्रिया एक काहिन होने के नाते हैकल में खिदमत कर रहा है जब उसके साथ फरिश्ता जब्राइल की मुलाकात रखी गई। जब्राइल जिक्रिया को हैरत अंगेज बातें लूका पहले बाब की आयत नंबर 13 से 17 में बताता है कि ए जिक्रिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज न मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्स से भर जाएगा और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तईद कौम तैयार करे। जिक्रिया को बताया जाता है कि उसके बुढ़ापे में उम्र रसीदा बीवी से बेटा होगा और वो बेटा मसीहा का पेश खैमा होगा। जिक्रिया शक्की है। लूका पहले बाब की आयत नंबर 18 से 20 में जवाब देता है, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़ई ना हो लें तू चुप कर रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। बस जिक्रिया का जब्राइल की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और जब्राइल उसके शक की सजा के तौर पर उसे खामोश कर देता है जब तक कि ये सब कुछ न हो जाए। हैकल के बाहर इंतजार करने वाले लोग हैरान हैं कि जिक्रिया को मकदिस में इतनी देर क्यों लग रही है। जब वो आखिरकार बाहर आता है तो वो उनसे बात करने से कासिर रहता है। वो जल्द ही उसके इशारों से समझ गए कि उसने मकदिस में कोई रोया देखी होगी।
उन्हें इसका इल्म उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक कि उसका बेटा पैदा न हुआ। ये तब है जब उसकी जुबान खुलेगी कि वो अपने बेटे यूहन्ना के बारे में पेशीन गोई करे और वो मसीहा को दुनिया में मुतारिफ कराएगा। जिक्रिया के सामने आने के चंद माह बाद फरिश्ता जब्राइल नौजवान मंगनी शुदा मरियम के पास जाता है जो अभी तक कमारी है। वो उसे लूका पहले बाब की आयत नंबर 30 से 32 में बताता है, फरिश्ते ने उसे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मरियम जिक्रिया की तरह शक नहीं करती बल्कि वो उलझन में है कि ये कैसे होगा। मरियम पूछती है, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। लूका पहले बाब की आयत नंबर 34। ईमानदाराना तहकीकात और सरासर शक में फर्क है। सवाल करना जरूरी नहीं शक हो। जाहिर है जिक्रिया ने यकीन नहीं किया और उसका मुंह बंद हो गया। दूसरी तरफ मरियम खुदा पर यकीन रखती है और उस पर भरोसा करती है, यहाँ तक कि जब वो नहीं समझती कि ये पैदाइश कैसे होगी। दर हकीकत जब वो अलिशबा से मिलने जाती है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ तकरीबन 6 माह से हामिला है, अलिशबा रूह से मामूर होती है और लूका 1:45 में एक पेशिन गोई करती है। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। ईमान में खुदावन के साथ कुश्ती लड़ना अच्छा है। यीशु की असल पैदाइश लूका के बाब नंबर 2 में आती है, जो शुरू होता है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कोरिन्यूस के अहद में हुई। लूका दूसरे बाब की आयत नंबर 1 से 2। औगुस्तुस नाम का मतलब अलूहियत है। कैसर ऑक्टेवियस ने अपने आप को औगुस्तुस का नाम दिया, जो पूरी दुनिया का खुदाई हुक्मरान बनना चाहता है। वो महसूल लगाने के लिए अपनी ताकत के तहत तमाम लोगों की मर्दमशुमारी करने का फैसला करता है। वो मुतालबा करता है कि तमाम लोग अपने आबाई शहरों में अंदराज के लिए जाएं। ये उन लोगों की एक बड़ी तहरीक को मुतहर्रक करता है जो अपने आबाई शहरों तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा फासला तय करते हैं। मरियम और यूसुफ बादशाह दाऊद के वारिस होने के नाते शुमाल में नासरत से यरूशलेम के करीब बैतलहम का सफर करते हैं। कैसर उस हुक्मनामे को जारी करके अनजाने में मीका 5वें बाब की दूसरी आयत की नबूवत को पूरा करता है कि मसीह बैतलहम में पैदा होगा। ये एक अजीम मिसाल है जो हमें दिखा रही है कि अगरचे रूमी एक वसी सल्तनत पर हुकूमत कर रहे थे, खुदा दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, वो काबिज है। जैसे जैसे यीशु की पैदाइश का वक्त करीब आता है, खुदा ने चरवाहों को खुशी की बशारत का ऐलान किया। हम लूका दूसरे बाब की आयत नंबर 8 से 12 में पढ़ते हैं, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, यानी मुआशियों को चारा डालने की खुरली। फरिश्तों ने चरवाहों को पैदाइश का ऐलान फरिश्तों के तौर पर एक इंजील के पैगाम की तरह दिया। रूहानी जंग के महाज से फतह की खुशखबरी ये लूका दूसरे बाब की 10वीं में कहता है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। बाइबल हमें बताती है कि ये खुशखबरी सारी उम्मत के लिए है। मसीहियत किसी एक ग्रोह या दुनिया के किसी एक हिस्से के लिए मजहब नहीं है, बल्कि मसीहियत हमेशा से पूरी दुनिया के लिए रही है। ये चरवाहे फरिश्तों को फरमाबरदारी में जवाब देते हैं। वो कहते हैं, आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। लूका दूसरे बाब की आयत नंबर 15 से 20। ये चरवाहे हमें मसीही खुशी की कितनी बड़ी मिसाल देते हैं। अगर हम वाकई में गुनाह
और मौत पर यीशु की फतह की खुशखबरी पर यकीन रखते हैं, तो हमें भी इसे उन सब लोगों को बताना चाहिए जिन्हें जानने की जरूरत है। चरवाहे हमें दिखाते हैं कि जब मसीह शामिल होता है तो आम लोग भी किसी गैर मामूली चीज का हिस्सा बन सकते हैं। अब इस कहानी में दो और दिलचस्प अफराद हैं जिन पर आज हम बहस कर सकते हैं। उनके नाम शमौन और हन्ना हैं। वो दोनों हैकल के आसपास रहते हैं और मसीहा के आने के मुंतजिर हैं। खुदा ने शमौन को बताया है कि वो उस वक्त तक मरने वाला नहीं है जब तक कि वो अपनी आंखों से मसीहा को ना देख ले, जैसा कि वादा किया गया था। खुदा शमौन की यूसुफ और मरियम से मुलाकात करवाता है जब वो बच्चे यीशु के साथ हैकल में दाखिल होते हैं। शमौन बच्चे को उनके बाजू से छीन लेता है और लूका 2:29 में कहता है, ए मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। फिर हम देखते हैं कि 84 साल की हन्ना शादी के 7 साल बाद बेवा होने के बाद से दिन रात हैकल की खिदमत और इबादत के लिए खुद को वक्फ कर रही है। वो वहां नजात दहिंदा का इंतजार कर रही है। खुदा उसकी ख्वाहिश पूरी करता है और वो खुदा का शुक्र अदा करती है कि उसे नजात दहिंदा को देखने दिया। चरवाहों की तरह वो सबको उसके बारे में बताती है। वो कौम की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं, अपने दिलों में खुदा की दुनिया में आमद, उसकी इलाही बादशाही को दुनिया में लाने की आरजू रखते हैं। खुदा का मसीह के जरिए दुनिया में आना गिरती हुई इंसानियत को छुड़ाने के लिए एक अहम तरीन इज्तमाई वाक़या है जो पूरी इंसानी तारीख में पेश आया है। ताहम हमें इस हकीकत से आगाह होना चाहिए कि नया अहदनामा और पुराना अहदनामा बहुत सी जगहों पर हमें बताते हैं कि खुदा दोबारा ऐसा करने वाला है। जी हाँ, यीशु दोबारा आने वाला है। वो मुदाखलत करेगा और तारीख को खत्म करेगा और अपनी बादशाही कायम करेगा। आखिरी दिन यीशु की पहली आमद के साथ शुरू हुए और उसकी शानदार वापसी के साथ इख्तिताम पजीर होंगे। उसका आना ही बिगड़ती हुई दुनिया की वाहिद उम्मीद है। अगर हम यकीन रखते हैं कि दूसरी आमद ईमानदार के लिए बाबरकत उम्मीद है, जैसा कि तीतस 2:13 हमें बताता है, तो हमें इस मुबारक उम्मीद को दूसरों तक फैलाना होगा। कितना अरसा हो गया है जब आपने किसी को बताया कि यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। आप हर रोज ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो तमाम उम्मीदें खो चुके हैं। आप एक ईमानदार के तौर पर एक बाबरकत उम्मीद रखते हैं। इस दुनिया की वाहिद उम्मीद, आपको इसके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। यीशु के बादशाही मिशन में शामिल हों और उन सबको बताएं जो उस खुशखबरी को सुनेगा कि यीशु अंधे और टूटे हुए लोगों को नजात देने आया है, और फिर उन्हें ये खुशखबरी सुनाएं कि वो दोबारा इंसाफ कायम करने आ रहा है। आज हमारा क्या होगा? क्या हम चरवाहों और शमौन और हन्ना की तरह हैं? यीशु की दूसरी आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने पहले किया था? क्या हम उनकी तरह उन सब को बताएं जो सुनेंगे कि यीशु ही इस दुनिया की वाहिद उम्मीद है? आइए हम शमौन, हन्ना और चरवाहों की तरह बने जो ईमान लाए और फरमाबरदारी से काम किया। आइए हम सबको बताते हैं कि हमारे पास मुबारक उम्मीद है।